आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे सिंगरौली जिले के चोर जैंत की ओर। जैंत में लगातार चोरी हो रही है। आज भी जैतपुर में संजय गुप्ता के यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई। सबसे बड़ी बात है कि जश्न आज़ादी का दिन, जब लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और आज वो भी अपने परिवार के साथ बेटी का प्रोग्राम वो पार्टिसिपेट की हुई थी, गए हुए थे। वहीं करीब में ही ज्योति स्कूल है, उसका एक ब्रांच है जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर वो परिवार गया हुआ था और बामुश्किल उनके घर से थोड़ी ही दूर पर ये स्कूल है। और सुबह 9 बजे गए थे। 12 बजे जब वो लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि चोरों ने उनका घर खंगाल दिया है। हालांकि जो आगे का दरवाज़ा है उसमें उन्होंने ताला लगाया था, लेकिन बाउंड्री कूदकर चोर अंदर जाते हैं। अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि जब क्षेत्र में इतनी चोरी हो रही है, उन्हें दिन में भी 4-5 ताला लगाकर घर से निकलना था। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर भी चोरों की एक बड़ी रैकी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कोई करीबी व्यक्ति है जो उनके घर की एक एक चीज़ को जानता है, अंदर चाबी कहाँ रखी हुई है, अलमारी की चाबी कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संजय गुप्ता है वो छोटे व्यवसायी हैं और साप्ताहिक बाजार में चावल बेचते हैं, और किसी व्यापारी को देने के लिए 50,000 रुपये भी रखे थे। चोरों को पहले से पता था और उन्होंने हाथ साफ कर लिया। सोने चांदी का आभूषण, उसके साथ साथ जो 50,000 रुपये रखा था उसे भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। हाँ, क्या हो गया था? यहाँ मैं ताला बंद करके गया था आगे मेन गेट में सर। ऐसे मैं इसको खोल करके अंदर में ताला नहीं मारे थे। हमको क्या पता कि दिन में भी ऐसा चोरी और लवारी यहाँ हो जाएगा। कहाँ गए थे आप? स्कूल गए थे। अच्छा, ये जो 15 अगस्त का ज्योति स्कूल का प्रोग्राम था 15 अगस्त। अच्छा, वहाँ गए थे। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। हम संजय गुप्ता के यहाँ आए हुए हैं। इनके यहाँ दिन दहाड़े चोरी हुई है। इन्होंने बाहर ताला लगाया था और अंदर के कमरों को इसलिए खुला रखा था कि घर के करीब में ही स्कूल है, वहाँ पर ये 15 अगस्त के प्रोग्राम में गए हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दिन दहाड़े इस तरह से चोरी हो जाएगी। लेकिन जब क्षेत्र में चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है, तो अब इन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि शायद 4-5 ताला लगाकर इन्हें जाना चाहिए था। लेकिन दिन दहाड़े इस तरह से चोरी होगी किसी ने सोचा नहीं था। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चोरों ने चोरी किया है। तो चोर ऊपर की बाउंड्री से कूद कर आए। बाउंड्री से। अच्छा, यहाँ कुंडी लगाए हुए थे। हाँ, आए तो देखे कि ये कुंडी खुला है, गेट खुला है। घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था। सभी लोग जो है वो प्रोग्राम देखने गए थे। प्रोग्राम में देखने गए थे। आप क्या करते हैं? हम चावल बेचते हैं सर मार्केट में। साप्ताहिकी बाजार में? हाँ, साप्ताहिकी बाजार में। संजय गुप्ता साप्ताहिकी बाजार में चावल बेचने का व्यवसाय करते हैं और किसी तरह से इन्होंने पूंजी जोड़ कर अपने घर के सामान को बनाया था। आइए अंदर देखते हैं किस तरह की चोरी हुई है। जब गए थे उसके बाद कितने देर में आप वापस आ गए? 2 घंटे सर। अच्छा, 2 घंटे। 2 घंटे में 12 से 12 के अंदर में आ गए हैं। अरे ये बताइए, सुबह कितने बजे गए थे? 9 बजे। अच्छा, 9 बजे, नहीं 2-3 घंटा। हाँ। एक बात ये बताइए, इस बीच 3 घंटे के अंदर आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, दिन दहाड़े क्या किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं सर, कोई कुछ नहीं बताया है। यहाँ हमारे आसपास अगल बगल ऐसा बंद रहता है। आप सोच सकते हैं चोरों की हिम्मत कितनी बड़ी हुई है। वो दिन दहाड़े घर में घुसते हैं, 3 घंटे में पूरे घर को खंगालते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। उन्हें इस बात का भी खौफ नहीं है कि आसपास वाले उनको देख सकते हैं। ये है जैंत में चोरी होने का आलम। तो तुम्हारे ही स्कूल में गए थे? हाँ। अच्छा, तो तुम तो तैयार लग रही हो, यानी तुम पार्टिसिपेट भी की थी? प्रोग्राम था। अच्छा, तुम्हारा प्रोग्राम था, मम्मी पापा प्रोग्राम देखने के लिए गए और लौटने के बाद पता चला कि चोरी हो गई। अगले रूम का चाबी इस बेड के बिछावन के नीचे रख करके गए थे बीच में। ये बेड को उघाड़ा है, यहाँ से चाबी निकाला है। अब तक तो चोर बाहर की रैकी करते थे, ये पता करने की कोशिश करते कि ताला कहाँ पे बंद है, बाहर से कौन लोग कितने दिन के लिए गए हुए हैं। लेकिन अब अंदर चाबी कहाँ रखी हुई है, गद्दे के नीचे कहाँ रखी है, यानी चोर अगर यहाँ तक की रैकी कर रहे हैं तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई करीबी व्यक्ति जो इनके आता जाता रहा है, जिससे हर चीज़ें पता है कि जाने पर ये चाबी कहाँ रखते हैं, या दूसरी वो चोरी बता सकता है पकड़े जाने पर कि आखिर उनकी रैकी इतनी ज़ोरदार कैसे है कि बाहर के ताले से लेकर अंदर की चाबी तक का पता उन्हें बहुत आसानी से चल जाता है। चाबी यहाँ लगाया है। ये अच्छा, यहाँ सेंट्रल लॉक आप लगा के गए थे? हाँ, सेंट्रल लॉक लगा करके आगे रूम के बेड के नीचे रख दिए थे। हाँ, वहाँ से चाबी उठा के इसको खोला है। खोल करके गोदरेज का चाबी इस बेड के नीचे रखा हुआ था। हाँ, यहाँ से चाबी उठाया है, उस गोदरेज को खोल करके
महाजन को देने के लिए 50,000 रुपया कल्हे मिला करके रखे थे सर कि आज जाएंगे स्कूल से लौटेंगे तो खा पी के बड़न जाके महाजन को दे देंगे। 50,000 रुपया था कैश और 4 थान गहना था, सब उठा ले गए। कितने की चोरी है? लगभग लाख के पार है सर। जी हमारे बेटी का स्कूल में प्रोग्राम था, देखने चले गए और ताला बंद करके गए। गोदरेज का चाबी यहाँ रख दिए थे। हमको क्या पता था कि मेरे खोल करके सारा गहना पैसा ले जाएगा। यानी दिन दहाड़े चोरी जी हुई? ऐसा मतलब नहीं सोचते कि ऐसा हो जाएगा। बताइए, मेरे पति दिन भर धूप में रह के एक एक पैसा करके कमाते हैं, किसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रोने की जरूरत नहीं है, इस चोरी का खुलासा होगा। ये एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि कितने की ज्वेलरी गई है? कान का था 15-20 हजार, 20 हजार का कान का था, पायल था और बिछिया था, नाक का था, छोटे छोटे और सब गहने। गले का भी था क्या? जी गले के नहीं थे। अच्छा, कुल कितने की चोरी हुई? जो सोने चांदी की बात करें तो चांदी भी गया है क्या? जी कुल कितने की चोरी है आपके हिसाब से? 2 लाख के करीब मेरे गए हैं। आजकल जानिए रहे कितने महंगे हैं सोना। किसी तरह बनवाए थे, बेटी है बड़ी तो थोड़ा सा तो सोचेंगे ही। हम ये बात बार बार बता रहे हैं कि जैन क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है। आज 15 अगस्त के दिन, जश्न आज़ादी के दिन, जब लोग खुशियां मना रहे हैं, हम संजय गुप्ता जी के यहाँ आए हुए हैं जहां पर दिन दहाड़े चोरी हुई है। इनकी बेटी भी स्कूल में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की थी। ऐसे में इन्हें लगा कि चलो जश्न आज़ादी में इससे अच्छा क्या होगा कि हम स्कूल जाएं और बेटी का प्रोग्राम देखें। घर से थोड़े ही दूर पर वो गए थे, बाहर उन्होंने ताला लगाया था, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस तरह से क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही है, उन्हें तो घर में 4-5 ताला लगाना था और यही गलती उनसे हो गई। उनके जाते ही चोर उनके घर में कूद पड़े और लाखों का जो ज्वेलरी है और उसके साथ 50,000 नकद, जिसकी जानकारी चोरों को थी। हमने पहले भी बताया कि चोरों की जबरदस्त रैली है। यहाँ पर ये जांच का विषय है कि उनके एक एक ताले चाबी की जानकारी चोरों को कैसे थी और उन्हें कैसे मालूम था कि किसी व्यापारी को देने के लिए वो 50,000 रुपए भी रखे हुए हैं। ठीक समय पर चोरों ने अपना काम किया और जश्न आज़ादी के दिन को भी उन्होंने सुकून से नहीं छोड़ा। जिस तरह से चोरी हुई है उससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लगातार चोरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर चोरी अनसुलझी पहली बनकर रह जाएगी या वाकई में चोरियों का खुलासा भी होगा। लेकिन जिस तरीके से महिला यहाँ पर रो रही थी, वो कह रही थी कि पति धूप में रहकर किस तरह से कमा रहे हैं, बच्ची बड़ी हो रही है, वो धीरे धीरे ज्वेलरी और तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब तो सारी चीजें ही चली गई है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।